हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन कैसे होता है, आर्टिकल 368 क्या है और किन संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत रहती है, किन के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और किन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की भी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि संशोधन होता क्या है। संविधान में कुछ जोड़ना, कुछ पहले से मौजूद है उसे परिवर्तित करना या कुछ हटाना, इसे हम संशोधन कहते हैं। संविधान का आर्टिकल 368 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि संसद संविधान के मूल भावनाओं को परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी संसद के द्वारा संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। और ये जो आर्टिकल 368 है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में ऐड किया गया है, तो इसे भी आप नोट कर लेना। अब देख लेते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य ऐसे विधेयक को ला सकता है। अब यहाँ पे दो बात और नोटिस कर लीजिए कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक राज्य की विधानमंडल में कभी नहीं लाया जा सकता, ये संसद में ही लाया जाएगा, पार्लियामेंट में ही लाया जाएगा। और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होगी हम आगे देखेंगे। और संविधान में यदि कुछ संशोधन करना है तो दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा वो विधेयक। उस पर जॉइंट सेटिंग आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग जॉइंट सेटिंग राष्ट्रपति नहीं बुला सकते। अब विशेष बहुमत देख लेते हैं क्या होती है। तो विशेष बहुमत होती है मतदान करने वाले को 2/3। इसे आप साधारण भाषा में 75% से भी याद कर सकते हो, यानी यदि उस समय संसद में 100 सदस्य मौजूद हैं तो 75 इसके पक्ष में हो तो इसे हम विशेष बहुमत कहेंगे, यानी 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और नोटिस करना, यदि वह विधेयक यानी जो संशोधन किया जा रहा है वह संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो उसे आधे राज्यों की विधानमंडल में भी पारित होना पड़ेगा। और राज्यों के विधानमंडल में यह साधारण बहुमत से पारित होगा, यानी जो आधे राज्य की विधानमंडल है वहाँ पर साधारण बहुमत से पारित होगा। भारत में 28 राज्य हैं, यानी 14 राज्यों की विधानमंडल से यह पारित होना चाहिए। 14 के बाद जो राज्य बच जाते हैं वो चाहे इस पर कोई एक्शन ले या ना ले, उनकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, आधे राज्यों की विधानमंडल की आवश्यकता रहती है। अब देख लेते हैं, इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन करने से संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य है। वीटो, राष्ट्रपति संविधान में यदि कुछ संशोधन करना है तो उस पर वीटो नहीं कर सकते। वीटो बेसिकली राष्ट्रपति की पावर होती है, किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं या फिर उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति जी वीटो नहीं कर सकते, और ऐसा पहले कर सकते थे, लेकिन ये 24वें संविधान संशोधन से 1971 में बदल दिया गया है। अब राष्ट्रपति जी संविधान संशोधन संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह संशोधन हो जाएगा, संशोधित मान लिया जाएगा। अब संशोधन 3 तरह का होता है। 368 में 2 तरह से, एक विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये 368 में लिखा गया है। इसके अलावा एक अन्य तरह से भी जो कि आर्टिकल में दिया गया है, जो है साधारण बहुमत से। कुछ ऐसे विधेयक है जो साधारण बहुमत से भी पारित होकर संविधान में संशोधित हो सकते हैं। जैसे साधारण बहुमत से नए राज्य का यदि प्रवेश करना हो, राज्यों की सीमा में कुछ परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो ऐसे संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा राज्यों के विधानमंडल का निर्माण, समापन, संसद के सदस्यों के वेतन में परिवर्तन, अनुसूची 2
5 और 6 में कोई परिवर्तन या फिर कोरम या गणपूर्ति में किसी तरह का बदलाव करना हो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। कोरम या गणपूर्ति बेसिकली संसद को चलाने के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है न्यूनतम, जो कि 10% है, उसे कहते हैं। यानी यदि संसद में 100 सदस्य हैं तो जब तक 10% सदस्य यानी 10 सदस्य मौजूद नहीं होंगे तो कोरम या गणपूर्ति यानी संसद का सत्र चलेगा नहीं। अब विशेष बहुमत को देख लेते हैं। तो विशेष बहुमत यदि मूल अधिकारों में परिवर्तन करना हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना हो, या फिर जो पहली अनुसूची यानी जो साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं से पारित होने के बाद जो उपबंध बच जाते हैं वो सभी इसी में आते हैं। संविधान के ज़्यादातर संशोधन विशेष बहुमत से ही पारित होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधानमंडल की मंजूरी कुछ मामलों में आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, तो यदि 7वीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन होगा तो उसके लिए भी आधे राज्यों की विधानमंडल की आवश्यकता रहेगी मंजूरी की। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, एक राष्ट्र, वर्तमान में जो एक राष्ट्र एक चुनाव है वो भी संसद की संघीय व्यवस्था से संबंधित है और उसे भी विशेष बहुमत के साथ साथ विधानमंडल की भी मंजूरी की आवश्यकता है। संविधान संशोधन करने से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उस पर भी विधानमंडल की आवश्यकता रहती है मंजूरी की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।